बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। लास्ट वीक के अंदर होने वाली जितनी भी एक अपडेटिंग थी मेरी तरफ से ग्रुप के अंदर और कम्युनिटी के अंदर, मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे आपने एक अच्छा प्रॉफिट लिया होगा। राइट नाउ इस पूरे हफ्ते के अंदर एनालिसिस करेंगे जिसमें पेश पेश सबसे पहले गोल्ड हमारा फेवरेट, और साथ में ही कोशिश करते हैं कि बीटीसी की नेक्स्ट अपकमिंग आने वाली जो मूवमेंट है और DXY को भी एक्सप्लेन करते हुए यूएस ऑयल को भी जो लेवल्स हैं मेन मेन वो आप दोस्तों के सामने रखूँगा। एक बात याद रखिएगा कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ फट क्रिएट किया जा रहा है इस मार्केट या इंडस्ट्री के अंदर। राइट नाउ अगर इस हफ्ते की बात करते हैं तो ट्रम्प की हलफ बर्दारी और दोबारा मंच संभालना एक लंबे अरसे के बाद, यानी एक सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आ गई, देन उसके बाद में फिर से ट्रम्प की बारी आई। तो पिछले होने वाले पूरी भी फंडामेंटली अगर हम बात करते हैं यूएस इकोनॉमिकली, तो यूएस इकोनॉमिकली वो चीज़ें जो अभी भी ट्रम्प के माइंडसेट में हैं या उसके दिलो दिमाग में हैं कि भाई मैं जब अपने दौरे हुकूमत में था, जब मेरे पास इख्तियारात थे तो मेरी कुछ चीज़ें ये वाली पेंडिंग रह गई थी, बट राइट नाउ अभी इन चीज़ों को किसी भी वे के अंदर में सून एज़ पॉसिबल मैं उसको क्लियर अप करने की कोशिश करूँगा। तो बहुत बड़ी ये इस टाइम पे एक न्यूज़ है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो डेफ़िनेटली उसको देखने के लिए फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ हम सबसे पहले जाएँगे। तो हलफ बर्दारी का जो दिन मंडे के दिन है और मंडे के दिन डेफ़िनेटली छुट्टी होनी चाहिए। तो सिमिलर मंडे के दिन बैंक हॉलीडे है, मार्केट की मूवमेंट अगर रहती भी है तो हल्की-फुल्की होगी। नेक्स्ट डे का अगर सीपीआई का डाटा देखते हैं कैनेडियन डॉलर के ऊपर, तो ये भी मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करेगा। देन नेक्स्ट डे की बात करें बुध के दिन, तो बुध के दिन भी तमाम जितनी भी न्यूज़ेज़ हैं यानी यूएस डॉलर के ऊपर देखें तो कुछ इतना खास डाटा नहीं है। जुमरात के दिन की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की रेशो जो है वो तकरीबन हार्डली, क्योंकि डेफ़िनेटली जब एक न्यू प्राइम मिनिस्टर जब अपनी गद्दी संभालने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर तमाम बहुत सारे जितने भी फैसले किए जाते हैं हार्डली वो सरकार या गवर्नमेंट के हक में होते हैं। तो क्लियर एंड शर्ट है कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो आने वाली न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की, तो वो तकरीबन जो है उसको पॉजिटिव किया जाएगा। लास्ट डे लास्ट फ्राइडे के दिन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है और इसी तरह फ्लैश सर्विसेज के अकॉर्डिंगली जो डाटा रहेगा, तो जितनी भी एक अपडेट होगी आप दोस्तों को ग्रुप के अंदर और कम्युनिटी के अंदर मैं अपडेट करता रहूँगा। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर, बट उससे पहले एक मुद्दा, बहुत सारे दोस्तों ने पर्सनल मैसेज किया कि सर ये जो ट्रम्प कॉइन है, मीम है, ये है वो है, इसको किस तरह बाय करें, क्या है। तो आज की इस वीकली एनालिसिस की वीडियो के अंदर तमाम उन दोस्तों के लिए जिनको थोड़ा सा क्रिप्टो का शौक है, क्योंकि मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं उसके ऊपर भी कोई टिप दे दूं या कुछ एक आउटपुट अगर अच्छी बन सकती है तो उसके ऊपर मैं अपडेट करने की कोशिश, मगर रिमेंबर वन थिंग, एक बात याद रखिएगा, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जितने बड़े फंड क्रिएट किए जाते हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जितनी मोनोपोली या मैनिपुलेशन की जाती है, बाकी किसी अदर पेयर्स या फॉरेक्स की अगर हम बात करते हैं इवन स्टॉक्स के ऊपर, उस तरीके से हाईली मैनिपुलेशन नहीं की जाती। लेट्स प्ले अ मैथमेटिक गेम। आप दोस्तों के साथ सिंपली एक मैथमेटिक चीज़ आप दोस्तों के सामने रखता हूँ, फिर कुछ प्रीवियस रिजल्ट हैं उनका भी टच आप दोस्तों को दूंगा, और प्रीवियस रिजल्ट्स के टच के पीछे जो एक रीज़न होता है स्पेसिफिक, वो आप दोस्तों की तरफ से एक फीडबैक है। यानी आप पिछले पूरे हफ्ते क्या उन लेवल्स की बेस के ऊपर एक अच्छे प्रॉफिट पे रहे? अगर यस तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें, अगर नहीं रहे तो उसके पीछे जर्नल क्या रीज़न हो सकती है कि आउट ऑफ 100, एक एग्जांपल देता हूँ कि आउट ऑफ 100 में से 80 to 85% जो ट्रेडर्स हैं, जो दोस्त हैं, वो ऑलरेडी प्रॉफिट ले रहे होते हैं, बट वाई नॉट के 10-15% जो हैं वो उस तरीके से प्रॉफिट नहीं बना पाते। तो उसके ऊपर मुकम्मल आने वाले टाइम में मेरी कोशिश होगी कि एक मुकम्मल एक कोर्स कह लें, क्योंकि कोर्स एक गाली है, मैं कोर्स का जुमला इस्तेमाल नहीं करता, मुकम्मल एक सीरीज़ होगी, स्टेप बाय स्टेप वीडियोस होंगी जिनके ऊपर मेरी तरफ से दी जाने वाली कुछ लर्निंग आप कह सकते हैं, ताकि आप इजीली यानी बिल्कुल स्टेप बेबी स्टेप के अकॉर्डिंगली आप उन चीज़ों को समझ सकें। सीधा आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर। मैथमेटिकली छोटी सी एक गेम है। अब जब डेफिनेटली आप लोग मैसेज करेंगे कि भाई ये क्या हो गई, वो क्या हो गई, मैं आपको बताता हूँ। क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जो एक वर्थ है, मैं दो एग्जांपल दूंगा और माशाल्लाह से आप समझदार हैं और आप इस चीज़ को बड़ा इजीली पिक कर लेंगे। मान लेते हैं कि इस टाइम बिटकॉइन की अगर प्राइस की बात करते हैं तो राउंड अबाउट तकरीबन 1,03,000 के आसपास है। आप $100 का कुछ एक छोटा सा हिस्सा ले सकते हैं बिटकॉइन के, यानी सम ऑफ क्वांटिटी आपने ले ली। कल को बिटकॉइन जब 2,06,000 पे जाएगा तो लगा हुआ $100 आपका 100 के ऊपर 100 देकर जाएगा। अब आते हैं इस चीज़ पे। इनिशियल प्राइस जो इसकी स्टार्टिंग हुई, यानी ऑल टाइम अगर लो की बात करते हैं 15 घंटे के अंदर अंदर, तकरीबन $6 के आसपास। आप इसको मान लें जी $10 है। $10 के ऊपर अगर किसी ने भी $100 का इसको बाय किया होता तो
कम से कम अगर $30 पे भी जा गए, मैक्सिमम कितना गया 33 तक। तो ₹10 की आपने एक चीज़ ख़रीद ली, प्राइस की बात कर रहा हूँ, यानी ₹10 उसकी प्राइस है और आपने ₹100 की ख़रीद ली। आपको जो क्वांटिटी अवेलेबल होगी वो 10 दाने मिलेंगे। जैसे ही वो ₹30 की जाती है तो आप अपने जब ₹30 की प्राइस के ऊपर 10 दानों को बेचेंगे तो आपका टोटल जो एक आउटपुट है वो रहेगा 300। अब कोई इतना बड़ा मार्केट के अंदर टोला नहीं लगा, यानी आप उसको सिर्फ और सिर्फ जस्ट एंड जस्ट ऑन योर एग्जैक्ट कैपिटल, जो आपका $100 है, आपका $100 $300 पे गया है। अब यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर जो बनाने वाले, एनालिसिस की तरफ आता हूँ, मगर एक कंसेप्ट जो है वो मैं आप दोस्तों का क्लियर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा समझिएगा इसको। क्रिप्टो इंडस्ट्री बेसिकली एक बिग वेल या एक बिग अमाउंट या बड़ी अमाउंट के ऊपर है, जिसके ऊपर छक्का लगता भी है, छक्का नहीं भी लगता, और अगर छक्का ना लगे तो वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लें कि $10 की प्राइस या $10 की प्राइस के ऊपर आप $100 के 10 क्वांटिटी खरीदते हैं, प्राइस एकदम से डंप हो के $5 पे आ जाती है या $5 पे आ जाती। क्वांटिटी आपके पास सिमिलर सेम रहेगी, वो ही 10 दाने आपके पास पड़े। 10 into 5 करेंगे तो आपके कैपिटल का -50% लॉस हुआ है। तो परसेंटेज इज एवरीथिंग, परसेंटेज सब कुछ है। उम्मीद करता हूँ कि एक छोटी सी एग्जांपल पे आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। सीधा आते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो ट्रेडिंग व्यू के अकॉर्डिंगली अगर हम मार्केट की मूवमेंट, यानी इस टोकन का एक कह लें कि फर्स्ट डे जो इसकी स्टार्टिंग डे चल रहा था हमारे पास, वो राउंड अबाउट तकरीबन 5 मार्च 2024 तक। तो 5 मार्च 2024 इसकी जो एक मिनिमम प्राइस, एवरेज जो मिनिमम प्राइस जो थी वो तकरीबन 5.15 के आसपास। तो मैक्सिमम मार्केट में जो एक हाइपिंग हुई इस टोकन की, यानी फर्स्ट डे ही, पहले दिन के अंदर ही वो तकरीबन $36-37 के आसपास इस टोकन ने अपना पंपिंग किया। फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ। तो मोस्टली बहुत सारे दोस्तों ने इसी टोकन को देखते हुए, ट्रम्प का नाम देखते हुए, तो एक टॉप एरिया से अपनी बाइंग की, मार्केट दोबारा नीचे आई, डिप करते हुए फिर से ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो करते करते मार्केट की मैक्सिमम जो एक मूवमेंट थी वो अराउंड टिप जो था वो तकरीबन 1.15 के आसपास था। अब यहाँ पे एक चीज़ अपने माइंडसेट में आप ये रखें कि वो ट्रेडर, वो होल्डर, वो इन्वेस्टर जिसने राउंड अबाउट तकरीबन $27 या $27 के साथ में $37 के आसपास अगर टॉप के ऊपर से अपनी अगर बाइंग की होती, तो यहाँ तक मार्केट चली गई, यानी उसका तो टोटल कैपिटल 99.99% नेगेटिव चला गया। तो अब आते हैं रीसेंट एरिया पे। तो रीसेंट एरिया की अगर बात करें तो तकरीबन मैक्सिमम जो इसका बॉटम था वो 1.5 के आसपास है। इस टाइम पे मार्केट अपना यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। अब ग्लिच कितना है, परसेंटेज कितनी है, तो सिंपली एक हम प्राइस रेंज से यहाँ से लेकर एक टॉप एरिया तक इसको कैलकुलेट करते हैं, तो राउंड अबाउट तकरीबन 1735% इसने अभी तक अपना मैक्सिमम हाई मार्क कर दिया। तो इसका सिंपल कैलकुलेशन क्या है कि एक कैलकुलेशन और उठा के इसी के टॉप एरिया, यानी जो ऊपर का एरिया है, जस्ट आप यहाँ पे इसके राइट नाउ के एरिया पे रखें, तो मैक्सिमम मार्केट की एक जो हाइप है, क्योंकि ये हाइप है, वंस अगेन दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी हाइप का अगर हम 2x भी करते हैं तो राउंड अबाउट मैक्सिमम जो इसकी प्राइस है वो हमें देखने को 528 के आसपास को मिलती है। बट इनिशियल प्राइस और अभी तक की जो प्राइस चल रही है, नेक्स्ट जो इसके टारगेट हैं, सेम लाइक इसी तरह अगर हम एक रियल डिप की अगर बात करते हैं, राइट नाउ यहाँ से लेकर यहाँ तक डिप को हम हमेशा रिवर्सल लेकर चलते हैं। तो डिप के रिवर्सल को उठाते हुए जो भी एक राइट नाउ की एक इनिशियल प्राइस है, तो नेक्स्ट जो इसका एरिया है वो 68 to 69। बट रिमेंबर वन थिंग, मैं तो कहता हूँ ठीक है आप करें आउट ऑफ 100, मतलब 100 200 300 या $500 के ऊपर आप यहाँ पे अपना एक चांस ले सकते हैं। तो नीयत फिर वही की जाती है, आया तो बहुत अच्छा आएगा, गया तो सब कुछ गया। क्योंकि इसने यहीं से अगर एक रिवर्सल दिया, एक डंप दिया, तो रिवर्सल डंप की जो हमारे पास एक रेशो निकल के आएगी, यानी जस्ट खाली इस एरिया से देखते हुए इनिशियल एरिया तक भी देखते हैं, यानी जिस रेंज से मार्केट उठी है, जिस रेंज से मार्केट ने अपना टॉप किया, यानी इस वाली स्पोर्ट एरिया से भी, तो आपका कैपिटल भले चाहे आप 100 लगाएं तो आपका कैपिटल -89 to 90% भी जा सकता है। यानी 100 लगाया हुआ है तो 10 रह जाएगा, 1000 लगाया हुआ है तो 100 रह जाएगा, 10,000 लगाया हुआ है तो जस्ट आपका 1000 रह जाएगा, फिर एक लंबा इंतज़ार है। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन थी। तो मैथमेटिक ग्रिप लेना या मैथमेटिकली मार्केट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इस इंडस्ट्री के अंदर जो सर्वाइव कर रहा है, कामयाब है कुछ, उन्हें सर्टेन अपना एक टारगेट रखा होता है अपने कैपिटल के ऊपर। अराउंड तकरीबन 40-50 हज़ार डॉलर के आसपास उनका एक मिनिमम माइनर सा कैपिटल होता है जो क्रिप्टो के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं पोर्टफोलियो के। अब जिन दोस्तों ने तो मेरा पोर्टफोलियो देखा हुआ वो मतलब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते होंगे। देन इसी तरह अब एक और एग्जांपल देता हूँ कि 1 लाख डॉलर का कैपिटल है, आपने किसी भी टोकन के ऊपर यानी मुकम्मल तहकीक करते हुए, रिसर्च करते हुए, अब तहकीक और रिसर्च की बात करें तो उस पे उसका जो एक ब्लॉकचेन है किस ब्लॉकचेन के साथ चल रहा है, तो ये सोलाना के साथ है, तो आप उसको देखिए। देन उसके बाद जो उनकी वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट के ऊपर क्या चीज़ें हो रही हैं, ट्विटर पे उनको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितनी कम्युनिटी फॉलो कर रही है। देन फर्दर जो उनके चेन लिंक्स हैं वो क्या क्या हैं, किस सोर्स के ऊपर किस UCID के साथ में, यानी डायरेक्टली हर चीज़ का ना, हर टोकन का एक एड्रेस और नंबर होता है। तो ये इसका एड्रेस है, ये इसका नंबर है। तो मुकम्मल तहकीक करने, अब मैं एक और मिसाल आपको दे देता हूँ, जीती जागती है कि भाई मार्केट जैसे ही 33.87 पे गई, तो यहाँ पे जाके अगर किसी ने $100 का बाइंग किया तो माइनस एकदम से -15%, 15% मार्केट नीचे आ गई। तो जिसने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है राइट ना, उसका जो कैपिटल है वो $85 है। अब या तो वो होल्ड करे, इंतज़ार करे कि मार्केट 33-34 डॉलर से ऊपर जाए तो वो सम ऑफ प्रॉफिट लें। असल कहानी यहाँ से शुरू होना फिर से स्टार्ट हो जाती है। अब ऊपर जो बैठे थे, जिन्होंने 100 रुपये की एक चीज़ ली, वो तो -15% पे हैं। तो जब मार्केट -15% पे जाती है तो 85 रह चुके थे, यानी $85 आपके पास रह गए हैं, आपके टोटल कैपिटल का 85%। तो 85% से दोबारा मार्केट जब 24% हाई, अब दिखने में तो यही नज़र आता है कि -15%, 16% नीचे गई है। तो जो इस प्राइस के ऊपर से ख़रीदेगा इतने बॉटम के ऊपर, नेगेटिव के ऊपर, तो सिर्फ 15% जब कवर होगा सेम इस प्राइस के साथ में, तो इसको 24% ऊपर जाना पड़ेगा। अब लंबी कहानी है और मैथमेटिक है, तो मैथमेटिक के ऊपर अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी कोशिश किया करें कि जितने भी मार्केट में एक फ़ंड हैं, ये चीज़ें हैं, इनको इग्नोर करें। ये बिग वेल्स का काम होता है, इंस्टीट्यूशंस का काम होता है, इनसाइडर न्यूज़ होती हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है। तो मोस्टली बहुत सारे लोग हाइप के अंदर फंस के अपना जो एक पैसा है उस पैसे को भी ज़ाया कर देते हैं, देखा देखी सिर्फ और सिर्फ। तो बताने का मकसद ये है कि जो आप फॉरेक्स पे ट्रेड कर रहे हैं, ऑन योर कैपिटल 2 से 5% एक सर्टन टारगेट रखें अपनी अमाउंट के ऊपर और डेली वेजेस के ऊपर उसको लेकर चलें। एंड ऑफ द मंथ आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है, आप अपने प्रॉफिट का टोटल 50 to 70% ऑन योर पॉकेट एलोकेट करें, आप उसको अपने जेब में रखें। बाकी 30 to 50% जो रह जाता है, ठीक है जी, लगाएं, आप उसके ऊपर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, थोड़ा जोर लगा सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर। अब इतनी लंबी तकरीर, इतनी लंबी जो बात की है, बहुत सारे दोस्तों के जहन में एक सवाल होगा, होना भी चाहिए, यार कहना क्या चाहता है, सीधा सीधा बता, आसान अल्फाज के अंदर, लें ना लें, बाय करें ना करें। बट यहाँ पे मेरी एक रिकमेंडेशन यही है आप दोस्तों को कि मज़ीद मैक्स अप टू 1x तक आप इसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। अगर 100 लगाते हैं, $27 पे है या $30 के आसपास है, 60 पे जाएगा तो 100 लगा हुआ आपका, 100 के ऊपर 100 का प्रॉफिट आ जाएगा। 1000 लगाते हैं तो 1000 के ऊपर 1000 का आपको प्रॉफिट आ सकता है। $10,000 लगाते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो 2x, यानी 10,000 के साथ में 10,000 होगा। बट अगर मार्केट नेगेटिव चली जाएगी 89%, 90% या मैक्स हाइपिंग, बाकी आई एम इन मैथ्स प्रोजेक्ट के अंदर इन हूँ, मेरा टारगेट है 60 to 70 के आसपास, तो मैं अपना जस्ट 1x करते हुए मैं एग्जिट कर जाऊंगा। लास्ट वीक के अंदर भी मेरी तरफ से बड़ी क्लियर ट्रिपल टॉप का एरिया ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ था कि 27-10 से लेकर मैक्सिमम मैक्सिमम जो मार्केट का एरिया हमारे पास चल रहा है वो 27-25 के आसपास है। तो हम इस पूरे एरिया के अंदर से बाय नहीं करेंगे, हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे सेल फाइंड करते हुए सेल करेंगे। राउंड तकरीबन 1, 2 और 3 इस पूरे हफ्ते के अंदर ये एक मेजर जो एक एरिया रहेगा, रेजिस्टेंस एरिया, हम इसको एज अ ट्रिपल टॉप ही मान के चलेंगे। सेकंड चीज़ अपने माइंडसेट में रखिएगा, अकॉर्डिंगली पैरेलल चैनल अराउंड तकरीबन 27, 32, 33 के आसपास एक स्पाइक हो सकता है, अराउंड तकरीबन 100-120 पिप का ये एक स्पाइक हो सकता है ट्रिपल टॉप को एसएल हंटिंग करने के लिए। तो ये जो एरिया हमारे पास एज अ डिसीजन एरिया होगा इस पूरे हफ्ते के अंदर, तो यहाँ से मार्केट का एक बड़ा रिवर्सल यानी सेल साइड के ऊपर हम देख सकते हैं इस पूरे हफ्ते में। मजीद आते हैं सेकंड चार्ट के ऊपर, तो हल्का सा एक प्रीवियस टच आपको दिया था, समझ तो आ गई होगी कि ट्रिपल टॉप का जो एक एरिया मेंशन किया हुआ था मार्केट में, अभी इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारे पास जो सपोर्ट एरिया रहेगा
2690 से लेकर मैक्स जो अगर बॉटम की बात करते हैं तो तकरीबन 2679 यानी 2680 के आसपास ये फर्स्ट सपोर्ट है। और फर्स्ट सपोर्ट के साथ में अकॉर्डिंगली फेब एरिया देखते हैं तो 2670 पहला, और डंडा मैंने लगा दिया हुआ है तकरीबन 2670 के आसपास ही डंडा है। मार्केट अगर इससे ऊपर ऊपर रहती है तो हम बाय फाइंड करेंगे अच्छे एरियाज़ के साथ में। मैक्सिमम अराउंड अगर डिप एरिया की बात करते हैं तो 2638 और 2628। तो अभी तक मार्केट ने अपने इस एरिया को टेस्ट नहीं किया। यहाँ पर एक अच्छी लिक्विडिटी अवेलेबल है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस हफ्ते के अंदर ट्रंप की हलफ बर्दारी के बाद मार्केट अगर तो DXY को स्ट्रॉन्ग किया जाता है तो मार्केट अपना एक रिवर्सल करते हुए अपने इसी एंगुलर एरिया से दोबारा एक बुलिश मोमेंटम और एक अच्छा सॉलिडली बाय साइड मूव कर सकती है। पर जब तक मार्केट अपने इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करती जिसके अंदर तकरीबन मैक्सिमम एरिया हमारे पास 27-25 के राउंड अबाउट है, तो दो किस्म के सिनेरियो हैं मार्केट ओपनिंग के ऊपर। अगर तो डिप और पहली ही सपोर्ट से अबव दिस यानी डेली की कैंडल क्लोज हो जाती है अपना 30 के ऊपर ऊपर, तो जो भी फिर एक रिवर्सल डिप एरिया रहेगा ईच एंड एवरी डिप लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम हम मार्केट को देखेंगे। क्योंकि एक जुमला मैं अक्सर बोलता हूँ, गोल्ड ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम। गोल्ड के ऊपर सेल करने से बेटर है कि आप जितनी अपॉर्चुनिटी बाय की देखते हैं इंतज़ार करते हुए, उतना ज़्यादा एक बेटर डिसीजन होगा। बट मार्केट है, मार्केट अगर यहाँ से अपना रिवर्सल करती है और एक टिप एरिया लाइक अगर अकॉर्डिंगली फेब भी देखते हैं और 2630 और 2636 के आसपास में भी अगर मार्केट थोड़ा रिवर्सल करते हुए अपसाइड मूवमेंट करती है तो वंस अगेन दोबारा हमारे पास ट्रिपल टॉप का एरिया रहेगा। और मैक्सिमम एरिया की बात करें तो वही 27-25 के आसपास मार्केट यहाँ पे जाके अपना डिसीजन करेगी। तो तमाम तर जितने भी लेवल्स होते हैं ऑलरेडी उसके लिए मैंने ग्रुप बना के रखा हुआ है। एक ओपन ग्रुप है और एक प्रीमियम कम्युनिटी है। सो प्लीज़ कोशिश करें कम्युनिटी में जुड़ के रहें। 30 सेकंड का क्राइटेरिया। तो मेरी तरफ से होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो आप दोस्तों को कम्युनिटी में मिलेंगी। रिमेंबर वन थिंग, आने वाले टाइम में एक एक्सचेंज लाइक अ ब्रोकर की तरह सिमिलर जिसमें आप फॉरेक्स और क्रिप्टो दोनों की ट्रेडिंग को इजीली कर सकते हैं। बट अभी बैक टेस्टिंग है, उसके ऊपर कुछ मामलात हैं। अगर तो कुछ चीज़ें समझ में आती हैं तो मेरी रिकमेंडेशन आप दोस्तों को भी होगी कि आप उसको खुद चेक करें और मुझे भी बताएं कि आया कि इसके अंदर, क्योंकि देखें बहुत सारे लोग अब इस टाइम पर राइट नो स्टार्ट से लेकर अभी तक का जितना भी एक तकरीर करने का मकसद था वो बड़ा सिंपल इन शॉर्ट ये था कि क्रिप्टो का टाइम है। क्रिप्टो के ऊपर बहुत सारे लोग यानी वीकली बेस या मंथली बेस अगर फॉरेक्स पे आपने कोई प्रॉफिट बनाया अराउंड तकरीबन $1000, तो 50% यूज़ करते हुए आप 50% कुछ भी जो अच्छे टोकन्स कॉइन्स या एसेट्स के तौर के ऊपर आप उसको अगले 2-3 साल तक होल्डिंग ज़रूर करें। अब आते हैं जी DXY के ऊपर। तो जनाबे वाली एक चीज़ मैंने आपको बड़ी सुथरी करके बता दी थी कि मार्केट अपने जैसे ही इस एरिया पे आता है DXY अराउंड 108.7 लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम हम देखेंगे। एक बात और भी है, बहुत सारे दोस्त जो हमारी कम्युनिटी में हैं वो ऑलरेडी डायरेक्टली DXY के ऊपर भी अपनी ट्रेड कर रहे होते हैं। तो कुछ दोस्तों ने सवाल पूछा था कि जिस तरह हम गोल्ड पे ट्रेड कर लेते हैं MT4 MT5, क्या हम DXY पे कर सकते हैं? क्या सवाल किया आप लोगों ने। एक इतने लंबे टाइम से जो DXY का आप लोगों को एनालिसिस करवाया जा रहा होता है उसका मकसद यही है कि हम DXY के ऊपर भी अपनी ट्रेड्स को एलोकेट करके चल रहे होते हैं। अच्छा, सिल्वर के अकॉर्डिंगली मुझे बताइएगा कि सिल्वर पे बैक टू बैक आपको पिछले तकरीबन 2-3 हफ्ते से मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ। वैसे सिल्वर थोड़ा सा हार्ड पेयर होता है लो इक्विटेड पर्सनस या लो इक्विटेड ट्रेडर्स के लिए। बिलो $1000 वाले तो दूर दूर रहेंगे। अगर बहुत भी कोई शौक है तो 0.01 के साथ में ही ट्रेड करें। तो मुझे कमेंट करके बताइए क्या आने वाले टाइम में सिल्वर का जो पेयर है वीकली एनालिसिस के अंदर क्या उसको भी एडजस्ट किया जाए, रखा जाए। तो जिन दोस्तों की इक्विटी लो होती है पूरा वीकली एनालिसिस देखते हुए कोशिश किया करें कि मार्केट को ऑब्जर्व करते हुए इंतज़ार करें। मेरी जो भी मिडल द मार्केट स्कैल्पिंग या स्कैल्पिंग पॉइंट होते हैं उनको भी इग्नोर किया करें कम्युनिटी के अंदर। सो प्लीज़ जो एक लंबा एनालिसिस है लॉन्ग टर्म का उसके ऊपर अगर आप होल्डिंग करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे। वही फिर पुराने वाला जुमला आ जाता है, तुम्हें याद हो ना हो हमें अच्छे से याद है। सिल्वर के ऊपर आपको एक सेलिंग एरिया बताया था 30.7 और एज लॉन्ग एज मैक्सिमम जो वेरियल एरिया था 30.86। तो टोटल सिल्वर को आप यहाँ से सेलिंग देखेंगे। सिल्वर की जो बाइंग है हमारे पास इस टाइम पर राइट नाउ स्टार्ट है। ऑलरेडी मार्केट H4 ने हैमर में क्लोजिंग दी हुई है। तो मार्केट जितना भी डिप करेगी सिल्वर की जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा, जिसमें फर्स्ट एरिया हमारे पास 30.3 और डिप के एरिया की बात करें तो तकरीबन 29.9 के आसपास डंडा मैंने लगा के रखा हुआ है ऑलरेडी 29.7 पे। तो सिल्वर जितना भी डिप करेगा जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे। डेली में अगर बात करते हैं सिल्वर टोटल जो है तकरीबन 29.7 के आसपास सिल्वर का टोटल जो एक मूवमेंट रहेगा वो अपसाइड बुलिश मोमेंटम होगा।
बिटकॉइन की अगर अपडेट आप दोस्तों को करता चलूँ तो ऑलरेडी मैंने एक लेवल मार्क किया हुआ है। प्रीवियस अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 1,08,290। तो मार्केट जितना भी डिप करती है ईच एंड एवरी डिप के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। लास्ट पिछली वीकली एनालिसिस वीडियो में अराउंड 89,000 90,000 ये एरिया मैंने आपको क्लियर किया हुआ था। यार जहाँ पे बिटकॉइन इतनी मुश्किल से अपने इस एरिया को ब्रेकआउट करते हुए 72,000 74,000 को अपडेट चला गया, अपसाइड चला गया, तो देन ईच एंड एवरी डिप के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय। बैक टू बैक एनालिसिस की वीडियो उठा के देख लें, भले 10 देख लें या 20 देख लें, हर वीडियो के ऊपर आप दोस्तों को मेरा यही एक अपडेट है कि बीटीसी जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। क्योंकि उसके पीछे मेरे पास तो तकरीबन तमाम जितना भी एक मास्टर एनालिसिस है वो मुकम्मल हुआ है। एक बड़े लेवल के ऊपर कप एंड हैंडल था, वो भी मैंने क्लियर कर दिया था। फिर उसके बाद कप एंड हैंडल के साथ में ब्रेकआउट, डब्ल्यू पैटर्न का रिवर्सल, टॉप एरियाज एज लॉन्ग एज मैक्सिमम 2,83,000। क्या क्या बताऊं, सब बता चुका हूँ। जो तो दोस्त इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी तरफ से होने वाले जो लाइव सेशंस होते हैं एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के ऊपर आप उससे भी फ़ायदा ले सकें। तो सेम लाइक जो आप लोगों को पॉइंट मैंने दिया था व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी ऑलरेडी जितना भी मेरा एक अपडेट या एनालिसिस होता है लॉन्ग टर्म के लिए मैं दे देता हूँ। तो काफ़ी एक अच्छे तरीके से सिल्वर ने यहाँ से अपना बुलिश मोमेंटम देन इसी वेरियल एरिया से मार्केट ने अपना एक रिवर्सल किया। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एक अच्छा प्रॉफिट इससे भी लिया होगा। लास्ट फ्राइडे के दिन बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस थे कि सर बाय साइड के ऊपर स्टक हैं, तो एक चीज़ मैंने क्लियरली बताई थी, बाद में मैंने वेरिएशन की थी कि ये 2606 नहीं है, अल्लाह दना है, ये 2706 के आसपास है। तो मार्केट अपना मैक्सिमम बुलिश मोमेंटम करेगा, तो जैसे ही मार्केट जितना भी एक टॉप एरिया करेगा जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर मार्केट को सेल देखिएगा। तो तमाम तर जितनी भी मार्केट की एक मूवमेंट होती है वो बेस्ड ऑन कैलकुलेशन होती है। एक स्ट्रेटजी आप लोगों को बताई थी 10 पिप फार्मूला के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप रिफिलिंग कर सकते हैं और एक अच्छा ऑन योर कैपिटल 5 to 10% इंस्टेंट ही अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो मेरा काम है बताना, आप लोगों का काम है उसको पिक करना। आज की इस वीडियो के अंदर मेरी तरफ से आप दोस्तों को एक टिप है, एडवाइस ना मानिए, मानते नहीं है लोग एडवाइस, एक टिप है, टिप अपने पल्ले बांध लें। कौन क्या कर रहा है, कौन कितना बना रहा है, लीव इट। आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी ज़ात के लिए कितना सर्वाइवल कर रहे हैं, असल मेन मुद्दा मेन टॉपिक ही है। हमेशा ख़ुद को देख के चलें कि आप अपनी ज़ात के लिए कितना लॉयल है, आप कितना पैशनेटेड अपने बिज़नेस को टाइम दे रहे हैं। तो मेरी तरफ से तमाम तर जितनी भी होने वाली मार्केट की मूवमेंट है ऑलरेडी मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर देता हूँ और जो व्हाट्सएप का चैनल है उसके ऊपर भी मैं अपडेट कर देता हूँ। सो प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस होकर इन चीज़ों को फॉलो करें। अप टू यू, आप तक है। बहुत सारे लोग एक दिन के अंदर ऑन कैपिटल 2% बनाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 20 से 30% भी बनाते हैं, बट ड्यू रिस्पेक्ट डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आज का सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा उसका आंसर कि वो लोग जो $100 डिपॉजिट करते हैं 100 वाले 200 300 400 इवन के $500 प्रॉफिट कैसे बना लेते हैं। बट उसी के अकॉर्डिंगली जिनके अकाउंट का कैपिटल $10,000 होता है तो $10,000 वाला भी एंड ऑफ मंथ के ऊपर 1,000 1,500 या 2,000 के ऊपर क्यों रहता है। मिलते हैं आपको मार्केट ओपनिंग के ऊपर। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर तो आप लोगों को क्रिप्टो वाली रुदात और ये ट्रंप के टोकन वाली रुदात नहीं समझ आई, भूल जाएं, ये समझे कि ख्वाब था। आपका जितना मैथ पक्का है, मैथमेटिक कैलकुलेशन आपकी जितनी अच्छी है, इस इंडस्ट्री से पैसा बनाएंगे। दोबारा बताता हूँ, ये नहीं देखना कि कौन सी चीज़ कितना ऊपर जा रही है, कितना पंप कर रही है, क्या कर, छोड़ दें। अपने काम से काम रखें, अपना शेड्यूल बनाएं, अपने टारगेट्स रखें ज़िंदगी के अंदर, अपने गोल्स को सेट करके रखें और चलते का नाम ज़िंदगी है। जब आप ये देखेंगे किसी को कि भाई वो एक गाड़ी चला रहा है, 2 ले ली, 3 ले ली, 4 ले, वो क्या कर रहा है इनसाइडर आप लोगों को नहीं पता है। आपने खुद के लिए क्या करना है, अपनी ज़ात के लिए क्या करना है, वो आपके अपने हाथ में है। वंस अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।